हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन, जय जय भैरव, जय बाबा। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सुन रहे होंगे ना, गिलहरी की आवाज़ आ रही है ना। ये सारे साइन होते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके लिए कुछ बताना चाहते हैं, वो आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। वो पशु पक्षियों के ज़रिए, एनिमल्स के ज़रिए, किसी के भी ज़रिए वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पर कई बार हमारा जन्म जब कई बार हुआ रहता है और कई बार उसका परिणाम हमें उसी जन्म में नहीं मिलता है, फिर वो कैरी फॉरवर्ड होकर पूरा एक जगह जमा हो जाता है। कई बार हमारे पुण्य इतने ज़्यादा रहते हैं कि हमें उसका परिणाम उसी जन्म में नहीं देखने को मिलता या उसके अगले जन्म में भी देखने को नहीं मिलता। बट आप एक मोक्ष के द्वार पर खड़े हो जाते हो, या फिर आपको ईश्वर को लगता है कि भाई अब इनको यहाँ से मुक्ति देने का टाइम आ गया है, तो वो क्या करते हैं, कई जन्मों के वो आपकी तकलीफ़ों को एक ही जन्म में डाल देते हैं ताकि आपका वो सारा प्रॉब्लम एक ही जन्म में ख़त्म हो जाए और इसी तरह आपको उस कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाए। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहते हैं। बहुत गंभीरता के साथ आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपने कुछ पिछले जन्म से भी चीज़ें लेकर आई हैं। कई बार लोग कहते हैं अरे ये तो मेरे डीएनए में है इसलिए मुझे प्रॉब्लम आई, अरे ये तो मेरे कुल की प्रॉब्लम है, वो चीज़ हम भी सहन कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारे इनके कारण प्रॉब्लम आई, कुछ लोग बोलते हैं हमें उनके कारण प्रॉब्लम आई। नहीं, यहाँ एंसेस्टर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये कहीं ना तो कहीं आपके कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपके इस जन्म से या इस खानदान से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो आपने पिछले जन्म से लेकर आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपके साथ होना उस पिछले जन्म को यहाँ दर्शा रहा है। तो यहाँ चेक करते हैं आपके लिए एंसेस्टर्स अभी आपके लिए यहाँ क्या बताना चाहते हैं। यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके ओके, यहाँ पर एंसेस्टर्स आप लोगों को कुछ जो बताना चाह रहे थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि आपके पिछले जन्म में आपकी जो इस समय आध्यात्म को लेकर इस जन्म में आप भले ही इस समय आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म में आपका आध्यात्म से कोई ज़्यादा खास सरोकार नहीं था। आप इतना आध्यात्म को ना समझना चाहते थे, न ही उनके रहस्यों को जानना चाहते थे। ये आपका पिछले जन्म का माइंडसेट था और आप इस जन्म में उसको लेकर आए हुए हैं। पिछले जन्म में आपके साथ क्या था कि आप अपनी बातों को बहुत बेबाकी से अपने सामने रख देते थे, लोगों के सामने रख देते थे। आप बहुत पैशनेट हुआ करते थे, एम्बिशियस हुआ करते थे। आप अपने कामों को लेकर, अपने तरीकों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ करते थे। इंटेलिजेंट भी बहुत थे, कहने में भी कोई संकोच नहीं था, अपनी बातों को रखना आपको बहुत अच्छा लगता था। यहाँ आपको ये भी बात बताई जा रही है कि आप पिछले जन्म से और क्या लेकर आए हैं। तो आप अपने लिए एक मुसीबत भी लेकर आए हैं, जो कि आप में से कई लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल देख रहे हैं। वो इस जन्म में या इस जन्म के लोगों के कारण नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके पिछले जन्म से आई हुई है कि आपने उस अपॉर्चुनिटी की इज्जत नहीं की। कई बार हम लोग अपनी अपॉर्चुनिटी का या धन कमाने के, जब लोग अपने पैसे मांगते हैं तो कई बार लोग उनको पैसे देने से मना कर देते हैं। कई बार लोग उनके किए की कभी भी मूल्य नहीं अदा करते। आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि फलाने ने फलाना काम करवा लिया लेकिन उसका मूल्य नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो कि वो मूल्य प्रदान नहीं करते हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, उनके कई जन्मों में अपॉर्चुनिटी ब्लॉक हो जाती है जो ईश्वर के द्वारा आ रही होती है। तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी का न आना
या अपॉर्चुनिटी आते आते रुक जाना, ये आपका पिछले जन्म के नकारात्मक विचारधारा के कारण या कुछ ऐसे कर्म थे जिसके कारण ये आपको देखने को मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी भी पिछले जन्म में छल कपट नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था। आप लोगों ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था, कभी किसी के लिए कुछ गलत बातें नहीं की थी, और आप इसीलिए प्योर सोल हो इस जन्म में। ये आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि दिल में बहुत इच्छाएं रहती है, दिल में बहुत कुछ करने का मन करता है, लेकिन आपका शरीर एक्टिव नहीं हो पाता है। आपका शरीर, आपका माइंड, ये आपको आगे बढ़ने के लिए कभी भी पॉजिटिव वेव्स या पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं देता है, वो आपको रोक लेता है। और ये प्रभाव जो है वो इस जन्म का नहीं है, ये आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं। ये आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बताना चाहते हैं। और चेक कर लेते हैं आप अपने पिछले जन्म से क्या लेकर आए हैं। ओके, भ्रम, ये जो भ्रम है आपके जीवन में इस समय, ये आपका पिछले जन्म का है। क्योंकि पिछले जन्म में हो सकता है किसी को डराया होगा, जैसे बचपन में हम लोग करते हैं ना कि कुछ ऐसे किसी के ऊपर कुछ फेंक देते हैं, डरा देते हैं, और फिर कोई इंसान डर जाता है और हम लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत हंसी उड़ाते हैं। एक्चुअली ये सब पिछले जन्म में हो चुका था, और इसी जन्म में क्या हो रहा है कि आप भ्रम की स्थिति का यहाँ पर यदि सामना कर रहे हैं तो कारण ये है। ओके, ये सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं, या फिर इसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं, क्योंकि सभी का जीवन एकदम एक जैसा नहीं होता। बट हाँ, इसमें से आपको 50% से ऊपर ज़रूर महसूस हो सकता है। यहाँ आप पिछले जन्म में एक डिक्टेटरशिप को लेकर थे। आप अपनी बातों को मनवा लेते थे, अपनी बातों को कहलवा लेते थे, क्योंकि अपने कामों में ईमानदारी रखना, अपने कामों को बहुत ऑर्गेनाइज वे में करना, ये सब आप पिछले जन्म में किया करते थे। आप अथॉरिटी थी आपके हाथ में पिछले जन्म में, किसी बड़े पद पर, किसी बड़े ओहदे पर आप रहा करते थे, और इसीलिए आज भी आपको ये फील होता है कि लोग आपकी सुने, आपके हिसाब से चले। आप में से कुछ लोगों का जन्म इस दृष्टिकोण से आपका 1 तारीख का हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों का जन्म जो है वो यहाँ पर इन सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर देख रहा है, और इसीलिए आप में से कुछ लोगों को गुड लक भी यहाँ पर नहीं आता, या फिर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं और आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उससे लेकर भी आप ब्लॉकेजेस कुछ पिछले जन्म में क्रिएट हो गए थे, जिसके कारण आप इस जन्म में ये सारी प्रॉब्लम देख रहे हैं। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ने बताई है कि ये इस रिलेशनशिप के कारण नहीं, इस स्कूल के कारण ये प्रॉब्लम आप फेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये संकेत जो आपको मिले हैं ये पिछले जन्म से आप लेकर आए हैं। आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख सकते हैं ये 50% या 30%, कितने परसेंट आपके साथ ये सिचुएशन यहाँ पर रेजोनेट हो रही है। हम आज रेमेडी ज़रूर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेमेडी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे रोड़े आ गए हैं जो आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़रूर हम लोग यहाँ पर रेमेडी लेने की कोशिश करेंगे, और यहाँ देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आप लोगों के लिए अब कौन से गाइडलाइन देना चाहते हैं। चलिए चेक करते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडलाइन आ रही है। चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडलाइन आ रही है। ओके, माँ काली का कार्ड, यस, वेरी नाइस। ओके, ओके, राधा रानी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आपके एंसेस्टर्स अब यहाँ पर आगे आपको किस तरह से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और किस तरह से आपके आगे के रास्ते आपको दिखा रहे हैं।
यहाँ आपके एंसेस्टर्स ये दिव्य कार्ड निकालकर आपको जो बताना चाहते हैं कि माँ काली की उपासना करना या माँ भगवती की उपासना करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध रहेगा। जैसे कि अभी नवरात्रि आ रही है, तो इस नवरात्रि में आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को लेना होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पिछले जन्म में आपने बिल्कुल भी स्पिरिचुअल को इतना आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण आपको माँ काली की कृपा उतनी नहीं मिल पा रही है। और यहाँ आपके एंसेस्टर्स ये बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम पिछले जन्म में किसी और धर्म में पैदा हुए थे, इस जन्म में हम किसी और धर्म में पैदा हुए, ये इतना मान्यता नहीं रखता। मान्यता ये रखता है कि हम उस उच्च पावर के लिए, उस डिवाइन पावर की कितने आदेशों का हम पालन करते हैं। यह माँ काली आपके जन्म और मृत्यु को, चक्रों को अंत करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आप एक प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हो, आप एक ईमानदार इंसान हो। भले ही आप धर्म को उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में जो भी परिवर्तन अब अनुभव करने वाले हैं आप, वो दिव्य एक स्त्री के रूप में या फिर कोई एक ऐसी आपके लाइफ में लेडी आएंगी या कोई ऐसी मातृशक्ति आपके लाइफ में आएगी जो कि एक शक्ति का प्रतीक रहने वाली हैं। वो आपके जीवन में से भय मुक्त करेंगी, मातृत्व का प्रेम देने वाली हैं, और इसलिए वो प्रेममयी माँ की शक्ति आपको प्राप्त हो रही है। और ये माँ की कृपा से ही वो प्रेममयी इंसान आपके लाइफ में हो सकती हैं। वो आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं, बड़ी भाभियाँ हो सकती हैं, आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी गुरु तत्व हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। क्योंकि अब प्रचंड माँ यहाँ पर ये आपको बताना चाहती हैं कि जीवन के तत्वों को समझना और अपने नुकसान को समझना और अपने नुकसान होने से अपने आप को बचाना, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ पर आपको माँ के साथ साथ शिव की भक्ति और गणपति बप्पा की भक्ति भी करनी यहाँ ज़रूरी है। और आप में से कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो आप लोग कार्तिकेय भगवान की भी पूजा या उनको नमस्कार आप कर सकते हैं। माँ भगवती ये बताना चाहती हैं कि इंसानों की कोई औकात नहीं है, वो तो उनको मारती हैं और उनके मुंड को गले में धारण कर दिए, चंड मुंड विनाशिनी है ये। तो यहाँ पर माँ आपसे बताना चाहती है केवल नाश करना ही नहीं, बल्कि अहंकार का नाश करना, लोभ का नाश करना। माँ ये बताना चाहती है कि हमें डर किस बात का लगता है, जब अहंकार, लोभ, मोह, ये सारी जो बुराइयां होती हैं, जब वो ग्रसित हो जाता है इंसान, उसके आवेश में आकर सारी गलतियां करता है। और जीवन में वो सारी गलतियां वो बदलना चाहता है, लेकिन वो बदल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो अपने मस्तिष्क पर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये माँ की कृपा आपके ऊपर जैसे ही आना चालू हो जाएगी, वैसे ही आप अपने इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि उस ईश्वर के लिए इस इंसान को ख़त्म करना, इस कहते हैं ना, रावण में, रावण क्या है, मतलब जिसके इसमें 10 सर है। 10 सर कैसे हैं भाई? उसके अंदर लोभ है, वासना है, मोह है, ये सारे जो बहुत सारे तत्व हैं, उसके ज्ञानेंद्रिय और इंद्रियों के जो बहुत सारे तत्व हैं, इन सारी चीज़ों में जो बेकार की चीज़ें हैं उनका नाश करना, ऑटोमेटिकली आप एक फियरलेस इंसान बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यह आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि माँ की भक्ति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाली है। डिवाइन अलमाइटी का यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो ये बताना चाहता है कि जीवन में आप बहुत सारे संघर्षों को इस समय महसूस कर रहे हैं। ये सारे संघर्षों से निकलने के लिए आपको किसी न तो किसी को गुरु बनाना होगा, आपको किसी के गाइडेंस में चलना होगा। जीवन में बहुत संघर्ष देखने को मिल रहे हैं, वो किसी के भी रूप में हो सकते हैं। आप चाहे तो एमेथिस्ट का स्टोन पहनना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे भी आपके आसपास हैं जो कि शारीरिक रूप से काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके आसपास, या फिर कोई आपके आसपास डिज़ायर को लेकर आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ आपको जितना हो सके एमेथिस्ट को धारण करना चाहिए या उसका स्टोन रखना चाहिए, ताकि आपको इसकी ऊर्जा हमेशा मिलती रहे और आप प्रोटेक्टेड महसूस करें। यस, मैंने आपसे कहा ही कोई शारीरिक रूप से आकर्षण हो रहा है, ये बिल्कुल मैसेज आ चुका है मुझे। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको यही बताना चाहता है कि पैशनेट होना किसके लिए, अच्छी चीज़ों के लिए पैशनेट होना। तो आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि कई बार हमारे अंदर
ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम अपनी नेगेटिव थॉट्स के कारण, जिस तरह से अपने मनी ब्लॉक कर दिया है आपने यहाँ पर, जिस तरह से आपने अपनी इच्छाओं को इस तरह से दबा दिया कि नहीं हम तो बिल्कुल इच्छा मुक्त हैं, हम तो हर चीज़ में संतुष्ट हैं, हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब हम किसी जन्म में इस तरह से मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं तो आपके जीवन में आप मैजिशियन बनना छोड़ देते हो, आपको लालसा ख़त्म हो जाती है या आपके अंदर की जो डिज़ायर है वो ख़त्म हो जाती है। और ऐसी स्थिति में इंसान अपनी जो इस जन्म की इच्छा है वो पूरी नहीं कर पाता है। तो लाइफ फोर्स क्या है यहाँ पर? लाइफ फोर्स है पैशनेट होना, एनर्जी गेन करना, अपनी फीलिंग में प्योरिटी क्रिएट करना, पैशनेट होना, साथ साथ में एक्शन लेना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, अपने आइडियाज़ को और ज़्यादा बढ़ाना, नेचर के साथ कनेक्ट होना, अपनी हेल्थ इश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, साथ में अपने मेडिटेशन पर ध्यान देना, अपने फाइनेंस को मैनेज करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई बार हमारे अंदर जो दो भाव होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे, तो कई बार ये दोनों में से किसी एक का पावर बढ़ जाता है। जैसे अच्छे का बढ़ा तो आप अच्छे की लाइन में चले जाएंगे, बुरे का बढ़ गया तो इंसान बुरे की लाइन में चढ़ जाए। तो ये जो दोनों के बीच का संतुलन है, ये दोनों के बीच के संतुलन को स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी इंक्रीज होने वाली है, ये आपके एंसेस्टर्स इस कार्ड के ज़रिए बताना चाहते हैं। आपकी थोड़ी सी शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगी, थोड़ी सी मानसिक क्षमता भी बढ़ेगी और आप इस योग्य हो जाओगे कि आप अपने कार्यों को और अपने परिवार के कार्यों को भी संपन्न कर पाओगे। यस, अवेकन होने की ज़रूरत है। अवेकन होना मतलब प्रेजेंस में अवेकन होने का मतलब यहाँ क्या है? सचेत होना, जागृत होना। कई बार हमारी विचारधाराएं या हमारे माइंडसेट हमारे ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। कई बार लोग किसी को दुआएं देते देते ये कह देते हैं कि भाई अगले की प्रॉब्लम मेरे पास आ जाए, उसको ठीक कर दो। कई बार लोग कहते हैं कि अरे इसमें पैसे क्या कमाना, इसमें तो बस दान धर्म करो बस, और क्या करना आपको पैसे कमा के। तो आप किसी और को ये सजेशन नहीं दे रहे हो, बल्कि आप कई बार अपने लिए ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। कई बार इंसान ये कहता है कि अरे मुझे तो अब बाकी चीज़ों की इच्छा ही नहीं रह गई, लेकिन आपने यूनिवर्स को क्या मैसेज दे दिया कि मैं आप संतुष्ट हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। और जब आप ये मैसेज भेजते हैं तो समझ लीजिए आपके अगले जन्म में आप बिल्कुल हिमालय पे जाने वाले हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर यही बता रही हैं कि अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपने प्यार को, अपने ज्ञान को, सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करो, अवेयरनेस के साथ रहो। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो हम क्रिएट कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो हम इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अपने लाइफ का एक हिस्सा बना रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ये अवेकन हमें सचेत करता है क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, और ये सारी चीज़ें ही आपके पिछले जन्म के ये जो बंधन है उनसे आपको मुक्त कर पाएंगे। इसीलिए आज आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं ये जो पार्ट है वो आपका इस खानदान का पार्ट नहीं है, ये आप पिछले जन्म से कैरी कर रहे हो। और यहाँ आपके रिलेशनशिप में यदि कोई मधुरता नहीं है, आपके जीवन में यदि रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी खटास पैदा हो चुकी है, वो ज़रूरी नहीं है आपके कारण हो रही है, वो हो सकता है वो किसी दूसरे के कारण भी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, लेकिन इसमें रिकवरी होना उसका एक ही इलाज है, राधे 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 राधे। बस जाप करते रहो। आपने कई लोगों के मुंह से ये बात सुनी होगी, सिर्फ राधा राधा बोलने से ही उनकी लाइफ के काम बन गए। तो ये सोल फ्लेम का कार्ड है, मतलब राधा रानी जो है वो एक हर सोल में उपस्थित है। और जब राधा राधा का जाप करते हैं तो राधा रानी इतनी भोली और इतनी कृपालु हैं कि आपके ऊपर उनकी कृपा की बरसात होना चालू हो जाएगी। फिर आपके जीवन के यदि इस जन्म में कोई रिलेशनशिप खराब हो भी गए हैं तब भी आपको चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट बर्थ में आपके रिलेशनशिप आपको बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल मिलने वाले हैं, और हो सकता है इसी जन्म में आपको आने वाले दिनों में मिल जाए। तो बस आपको राधा 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 नाम का जाप भी साथ में करते रहना है। ये आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं। तो आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं पिछले जन्म से आप बहुत कुछ लेकर आए हुए हैं, लेकिन वो आपको ये भी बताना चाहते हैं जीवन के तत्वों को जब आप समझ लेंगे
देंगे, अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ेंगे, जीवन में प्रेम को जगह देंगे और बुराइयों को जीवन में से निकाल देंगे, तो देखते हैं आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है। ओके, बहुत बढ़िया, क्या बात है। किंग ऑफ रोज और किंग ऑफ फोर्स, वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स। व्हाट अ भविष्य, और साथ में बुद्धा, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल ना। तो चलो इनको भी डिकोड कर लेते हैं। आपका फ्यूचर वो क्या बताना चाहते हैं? आपका फ्यूचर वो ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि आप एक सर्वोच्च स्तर तक पहुँचने की क्षमता रखते, चाहे वो प्यार के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के क्षेत्र में हो, चाहे वो यदि कुछ ख़त्म भी हो जाए फिर भी वो उठ के खड़ा रहने होने की ताकत के रूप में क्यों ना हो। यदि इंसान के अंदर ये सारी क्षमताएं आ जाती हैं, खुद के लिए खड़ा होकर आगे बढ़ने की ताकत आ जाती है, तो इंसान एक किंग का ही रूप ले सकता है, क्योंकि किंग में ही वो सारी शक्तियाँ और सारी क्षमताएं होती हैं जो निर्णय ले सकती है, जो साहस के साथ आगे बढ़ सकती है, जो अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रख सकती है, जो लॉसेस से उभरने की क्षमता रखती है, जिसके अंदर प्यार और करुणा के साथ साथ काइंडनेस भी होती है, जो जीवन में सिर्फ जस्टिस को ही प्रमुखता देता है। क्यों? क्योंकि आप एक लॉयल इंसान हैं। जीवन में अकेले भले रह जाएं, लेकिन आपके छत्र छाया में बहुत सारे लोग फल फूल सकते हैं। यस, आपके जीवन में बहुत सारी खुशनुमा संसार आपको मिलने में है। मतलब एक नेचर और नेचर से प्रेम और जानवरों से प्रेम, ये आपकी एक ब्लेसिंग्स के रूप में यहाँ निकल कर आ रही है। और जो लोग आध्यात्मिक लाइन में हैं, जो मेडिटेशन की लाइन में, वो एक बुद्धत्व को भी प्राप्त कर सकते, इतनी योग्यता आपके अंदर है। लेकिन हम किन चीज़ों पर फोकस करते हैं? क्योंकि हम जो खिला रहे हैं वैसा ही हमारा शरीर बन रहा है। कुछ लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, कुछ लोग पैकेट फूड खा रहे हैं, तो उनका शरीर वैसा ही फूल रहा है, या तो फिर उनके शरीर में बीमारियां आ रही हैं। लेकिन जो इंसान मेडिटेशन के भाव में रहता है, जो एक मेडिटेशन के इसमें रहता है, तो समझ लीजिए उसके अंदर कितने सात्विक भाव, कितना सात्विक विचार, कितनी डिवाइन के साथ कनेक्शन, ये सब मिलना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जिन चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं वही चीज़ हमारे जीवन में अबंडेंस के रूप में आती है। तो डियर, ये थी रीडिंग आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। पूर्व जन्म में आप क्या लेकर आए हो और इस जन्म में डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस भी मिल गया और फ्यूचर आपको कैसा बनाना है ये भी बताया गया है। तो आपको लॉजिकल बन के साथ साथ एक एक्शन ओरिएंटेड इंसान भी बनते हुए देखना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप अपने जीवन को नए सिरे से डिस्कवर करो, इस सारी चीज़ों को सेल्फ इंटरेस्ट में डालो ताकि आप इसमें और बेहतर कंट्रीब्यूशन कर सकें। अपनी विल पावर को जगाओ, अपने चाइल्डहुड के साथ ग्रो करो, साथ साथ में अपनी कम्युनिटी का भी और या अपने परिवार का भी आप विस्तार और विकास करो, ये वो चाहते हैं। और यदि आप रेडी हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए यस वी आर रेडी। ओके, क्योंकि किंग बनना मामूली बात नहीं है। हरे कृष्णा एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।